हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए, ज्यादातर बच्चों से यदि बात की जाए कि व्हाट इज द ओम्स लॉ, तो बहुत से बच्चे सिंपली ये बात कहते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर, जहां V वोल्टेज है यानी कि पोटेंशियल है, I करंट है, R इसका रेजिस्टेंस है। ठीक, अब उनको डिटेल इसकी मालूम नहीं होती, या तो वो लैंग्वेज को क्रेम कर लेते हैं। लेकिन टुडे हम इस वीडियो में बात करते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आया। देखिए, इन 1827 के अंदर जॉर्ज साइमन ओम ने एक रिजल्ट निकाला जिसके थ्रू ये बना। तो बच्चों, ज्यादातर क्या करना चाहिए, हमें लैंग्वेज को लर्न नहीं करना चाहिए, उसको क्रेम नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल थ्योरी बिहाइंड ऑफ दिस लॉ, या किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। फिगर मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है। देखिए, इस फिगर पे कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए दिख रहे हैं आपको। एक वोल्ट मीटर है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, यानी कि एक वायर है जो नाइट्रोम से बनी है, एमीटर कनेक्टेड है, की कनेक्टेड है, और यहाँ पे कुछ सेल्स लगे हुए हैं, यानी कि सेल नंबर 1, 2, 3 एंड 4 लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ को हम समझें किस तरह से। हम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बताएंगे कि इस तरह से इन डेली लाइफ जो इलेक्ट्रिशियंस वगैरह होते हैं वो किस तरह से इसको यूज करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले एक बात समझिए कि मान लीजिए सब बच्चे तो ये तो जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन ये रिजल्ट आ कैसे रहा है। देखिए, यहाँ पे यदि हम ये करते हैं कि एक सेल एक बार सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट जो है आप ये मान के चलिए कि नंबर 1 सेल कनेक्टेड इन ए सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ये जुड़ा हुआ है। अब क्या किया आपने, करंट दिया, तो करंट हमारे पास हमने दिया इसको कि I1 मान लीजिए करंट इसको दिया, ये दिया 0.1 एम्पियर करंट इसको हमने दिया, और हम जो वोल्टेज हमने इसका मेजरमेंट किया वोल्ट, वो आया है पोटेंशियल, वो है 0.3 वोल्ट। ओके, एंड नाउ इन द सेकंड केस, अगर हम दूसरा सेल लगाते हैं, एक सेल और सर्किट के अंदर ले आते हैं, अब हम इसमें करते हैं 0.2 एम्पियर करंट हमने इसको दी, और कोरस्पॉन्डिंगली इसका जो रिजल्ट आया वो आया 0.6 वोल्ट। इस तरह से कुछ रिजल्ट निकल के आए। आगे अगेन ये बढ़ता चला जाएगा। अगर हम एक ग्राफ जो है प्लॉट करें, तो ग्राफ को प्लॉट करने से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट के थ्रू हम किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे, जैसे कि ओम्स जो फिजिक्स से वो पहुंचे। चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। यहां पे मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब देखिए, ये वैल्यूज है 0.13 ये। अब इसे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम सिंपली ये देखते हैं कि ये एक हमने यहां पे लिया एम्पियर, इधर लिया वोल्ट, ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो एम्पियर में मेजर की जाती है। करंट जो है वो एम्पियर में, और वोल्ट V जो है वो वोल्ट में। हम यहाँ पे ले रहे हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ वैल्यू निकल रही है 0.3 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट एंड 1.8 वोल्ट। जब इससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से पॉइंट्स आपको कनेक्टेड हो जाएंगे इस तरह से। यदि हम यहां से रिजल्ट देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी। तो स्ट्रेट लाइन जो शो कर रही है वो आ रही है कि रिजल्ट जो रेजिस्टेंस है दैट इज रिमेन कांस्टेंट, वो R जो है रेजिस्टेंस जो है वो बदला नहीं है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज हमने दी करंट की, और उसके कोरस्पॉन्डिंगली हमने पोटेंशियल को मेजर किया, पोटेंशियल डिफरेंस को। अब पोटेंशियल डिफरेंस कहां पर डेवलप हो रहा है, मेन बात यह है। देखिए, जो इसके अंदर हमने एक XY वायर को कनेक्ट किया है। ओके स्टूडेंट, समझने की कोशिश करें। ये नाइक्रोम की वायर बनी हुई है। नाइक्रोम एक एलॉय होता है, ठीक। अब हमने इसको यहां पे से कनेक्ट किया, और इसके जो पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगाया। और ये ध्यान रखना हमेशा कि जो वोल्ट मीटर होता है दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और एमीटर हमेशा वो है सीरीज में लगा होता है, ठीक। अब हमें जो रिजल्ट मिला वो ये मिला, जो हम लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि V इज इक्वल टू आई आर। इसे हम बाद में समझेंगे। तो रिजल्ट जो ओम ने निकाला वो ये निकाला कि इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू metallic wire, the current flowing through metallic wire
the current flowing through metallic wire is directly proportional to the potential difference across its ends. If physical condition remains constant, तो फिजिकल कंडीशन में क्या, जैसे टेम्परेचर है, स्ट्रेन है, ठीक है, तो ये कंडीशन यदि स्टूडेंट्स नहीं बदले जाए, यानी कि टेम्परेचर ना बदला जाए और आपका स्ट्रेन ना बदला जाए, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो सिंपली ओम्स लॉ को हम अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इस टर्म को हम यू भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, ओके, क्योंकि हमने इस साइन को हटाया तो इससे हमारे पास कांस्टेंट बन गया, तो यहाँ पे आप देखिए R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये ओम्स लॉ है, और ये ओम्स लॉ जो है आपका यहाँ पे एक तरह से प्रूव हो गया है। हमने रिजल्ट के थ्रू भी एक स्ट्रेट लाइन देख ली, वो जो हमने वायर ली थी, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आ रहा था दैट इज द कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट आ रहा था तो वो वायर जिसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा था दैट ओबेज द ओम्स लॉ, जैसे नाइक्रोम ओबेज द ओम्स लॉ, क्योंकि उससे एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसका जो कांस्टेंट है दैट इज नॉट चेंजिंग एट डिफरेंट वोल्टेज एट और डिफरेंट करंट्स, ठीक है, एक रिजल्ट हमारे को कांस्टेंट ही आ गया। अब हम इसे प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक मैंने फिगर बनाई है, इसके साथ में यहाँ देखिए एक हमने यहाँ पर एलईडी लिया है, एलईडी एक छोटा बल्ब है। अगर आप एलईडी को बाजार से लेने जाएंगे तो उस पर कुछ लिखा होगा, जैसे लिखा हो मान लीजिए 2 वोल्ट पे जलेगी, 2 वोल्ट, और मान लीजिए 0.02 एम्पियर पे इसका करंट चाहिए, इसको करंट इतना चाहिए, इसको वोल्ट इतना चाहिए, लेकिन हमने लगा दिया यहाँ पे 9 वोल्ट की इस बैटरी को लगा दिया। अगर हम 9 वोल्ट की बैटरी को डायरेक्ट इसके ऊपर लगाएंगे तो ये फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि इसको जला देगा, इसका जो फिलामेंट है वो जल जाएगा, ठीक। अब इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम क्या करें, तो अब आती है बात रेजिस्टेंस की। हम ऐसा करें, क्योंकि 9 वोल्ट की तो बैटरी हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 9 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, इसे चाहिए 2 वोल्ट, तो हमें कितना हटाना है, आपका 7 वोल्ट को रिड्यूस करना है। तो 7 वोल्ट को रिड्यूस करने के लिए हम किस अमाउंट का, किस रेजिस्टेंस लगाएं, कितने नंबर का रेजिस्टेंस लगाएं, किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएं, ताकि ये एलईडी जल जाए। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। 2 वोल्ट तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहिए 9 वोल्ट हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो कितना वोल्ट बचा, 7 वोल्ट बचा, तो वोल्ट बचा यहाँ पर 7। अब करंट कितनी जानी चाहिए, 0.02 एम्पियर की, तो 0.02 एम्पियर की यदि इसमें करंट जाएगी तो R इज इक्वल टू क्या होगा कि 700 डिवाइडेड बाय द 2, ये कैंसिल होके 350, तो 350 ओम, तो R इज इक्वल टू 350 ओम का हम इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो ये रेजिस्टेंस हमने इसको यहाँ कनेक्टेड करा दिया टर्मिनल से, और सीरीज में देखो लगाया तो इट विल ग्लो, तो ये बच्चों जल जाएगा। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हमें करना है इस तरह से, इलेक्ट्रिशियंस इसको यूज करते हैं कि कितना हम रेजिस्टेंस लगाएं, ठीक है, किसी सर्किट के अंदर, ताकि वो जो हमने सर्किट जो है कंटिन्यूसली वर्क करने लगे, अच्छे से वर्क करने लगे, ठीक है। तो दिस इज द ओम्स लॉ, ठीक है।
अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। कौन कौन से ऐसे जो आपका फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर, हमने कोई वायर ली है या फिर कंडक्टर लिया है, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एंड दैट प्रोवाइड्स फ्लो ऑफ द करंट इजीली, ठीक है, अलाउ करता है अपने अंदर से जाने के लिए। तो पहले इक्वेशन सी हो गया। नेक्स्ट है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मेटेलिक वायर। दो इक्वेशंस हो गई। अब इसको हम कंबाइन यदि करते हैं तो आर एल अपॉन ए, इसको अगेन हम करें तो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इससे रो जो है दैट इज द रेजिस्टिविटी, आर इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये हमारा फॉर्मूला बना, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब यदि इस कंडीशन में हम ये लेते हैं कि L इज इक्वल टू 1 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू में यहाँ पुट करते हैं तो आर मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय मीटर, तो इट विल कैंसिल आउट। तो रो इज इक्वल टू यहां देखिए आ जाएगा ओम मीटर। अब दिस इज द आपका रेजिस्टिविटी, ये आपके पास बच्चों की रेजिस्टिविटी हुआ। और बहुत ज्यादा बच्चे इस बात से बड़े परेशान रहते हैं कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, रेजिस्टेंस आर से तो हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और रो से डिनोट करते हैं हम रेजिस्टिविटी को। अब यहां आप समझिए इस बात को, दोनों के फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए हम जब आर को मेजर करते हैं तो ये रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस जो है ये हम करते हैं ओम में मेजरमेंट, लेकिन जब रेजिस्टिविटी करेंगे तो ये करना पड़ेगा हमें ओम और मीटर। तो देखो एक में ओम लगा है, दूसरे में ओम मीटर लगा है, तो देखो जो सीधा सही तो समझ में आ रहा है। तो इसलिए क्या हमें इसे डिटेल में कैसे समझना है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ द करंट। बच्चों इस बात को समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस सिर्फ इतना बताता है कि जब उसके वायर के अंदर करंट ट्रेवल करता है तो वो रोकता है उसको, ठीक है, जो जिस सब्सटेंस में वो जा रहा है, तो यानी कि उसका काम सिर्फ रोकने का काम है। लेकिन यदि हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, विच डिफाइंस, क्या डिफाइंस करता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक डायमेंशन, यानी कि वो जो मटेरियल हमने लिया है उसका स्पेसिफिक डायमेंशन कितना है, उसके अंदर रेजिस्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि जैसे मैं यहां पे लिखूं, इसको हटाऊं यहां से, देखिए जैसे पेपर होता है, जो ड्राई पेपर होता है, यानी कि ड्राई पेपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी होती है 10 टू द पावर 12। ग्लास का रेजिस्टिविटी होता है 10 टू द पावर 10 टू 10 टू द पावर 14। इसी तरह सिल्वर का रेजिस्टिविटी होता है 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8। एंड सिल्वर के बाद मान लीजिए कॉपर का रेजिस्टिविटी लेना है, तो कॉपर का रेजिस्टिविटी 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8। ये सब ओम मीटर में है, ओम मीटर। तो सीधा से पता चल रहा है बच्चों कि रेजिस्टिविटी में और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है। रेजिस्टिविटी सिंपली करंट के फ्लो को रोकती है, यानी कि रेजिस्टिविटी प्रोड्यूसेस द हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ द करंट, रोकती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी क्या करता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच डिफाइंस, ये डिफाइन करता है क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल विच हैविंग द स्पेसिफिक डायमेंशन, ये स्पेसिफिक डायमेंशन के लिए काम करता है, ठीक है। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। एंड लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।